समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जो लोग ये कह रहे थे कि बसपा मिट रही है, बसपा खत्म हो रही है, आज मैं उन्हें बताना चाहता हूं मध्य प्रदेश और तेलंगाना से जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर एक साथ बसपा को टक्कर दे रही है। तो क्या मैं ये मान लूं कि बसपा काफी मजबूती में आ गई है? मैं बारी बारी से और बड़े बड़े नेताओं के बयान जो आ रहे हैं, जो भाषण दे रहे हैं, उनकी लाइनें में मैं आपको बताऊंगा। अंदाजा लगा सकते हैं कि बसपा एक बड़ी ताकत बनकर मध्य प्रदेश में और तेलंगाना में उभर रही है। अब भाजपा के खिलाफ नहीं हो रहा, अब बसपा के खिलाफ भाषण हो रहा है और बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। और मैं तमाम दर्शकों से एक बात और कहना चाहूंगा, हमने अपने स्क्रीन पर चैनल का अकाउंट नंबर वगैरह डाल दिया है। ये चैनल आपका है, हम तो केवल वर्कर हैं। हम शाम में आपसे पूरी तरह से टेलीफोन पे बात भी कर सकते हैं, समय भी दे सकते हैं। हम आपके सेवादार हैं, सेवा करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। और चैनल तो आपका है, आप उस अकाउंट नंबर में आप अपना आर्थिक सहायता दे सकते हैं। और रही बात ये, बहुत सारे लोग मांग रहे थे बैंक अकाउंट नंबर चैनल का दीजिए, हम आर्थिक सहायता देना चाहते हैं। तो हम संघर्षरत हैं और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि बहुजन समाज किसी का उधार नहीं रखती। जितना आप काम करोगे उतना इनाम जरूर मिलता है। और यह इनाम मध्य प्रदेश में उन नेताओं को मिल रहा है। बसपा के नेता बड़ी अच्छी बहुमत निकालेंगे इस बार, अच्छे मतदान उनके फेवर में हो रहा है। और कांग्रेस के जो दिग्गी राजा है यानी दिग्विजय सिंह, वो झुंझलाहट में लोगों को डांटने लग गए और कहते हैं मध्य प्रदेश में केवल भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई है, ये अनाप शनाप मत बोलिए किसकी सरकार बन रही है। कहने का मतलब यह कि दर्शक और पत्रकारों ने यह कहा कि जो माहौल बन रहा है मध्य प्रदेश का, उसमें ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है। गुस्से में आ गए और गुस्से में आके डांट दिया। मजबूरी में उनको यह कहना पड़ा कि ये लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की है और हम सरकार बना रहे हैं, ऐसा उन्होंने कह दिया। लेकिन उससे आगे मैं आपको लेकर चलता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं अपने दर्शकों से कि ऐसे लोगों के शरीर में खून नहीं है, क्या पानी है, जिनके बगल में ही समाज की बुराई किया जाए, समाज के जो हक अधिकार के खिलाफ बोला जाए। मैं आपको याद दिला दूं, हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर स्टेज पर थे, उनके बगल में कमलेश जाटव जो नेता हुआ करते हैं भाजपा के, तो बगल में खड़े थे। और नरेंद्र सिंह तोमर ये कहते हैं कि अगर ये आपके खिलाफ SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करेंगे, आपके खिलाफ उसमें मुकदमा करेंगे, तो मैं यह एक्ट ही खत्म करवा दूंगा। केंद्र में उनकी सरकार है, वो खत्म करवा सकते हैं, लेकिन चुनाव के बीच में क्या बहुजन समाज को यह धमकी नहीं तो और क्या है? और कमलेश जाटव ने विरोध क्यों नहीं किया और उन्होंने कहा क्यों नहीं कि SC/ST एक्ट जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को यह अंदेशा था कि आने वाले समय में इस समाज को कुचला जाएगा, इसलिए उन्होंने ये प्रावधान दिया, ये प्रोविजन दिया समाज को समतलीकरण करने के लिए, एक समान करने के लिए। ये लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं? SC/ST एक्ट में ऐसा नहीं होता है कि आप किसी की हत्या कर रहे हैं तो वहां SC/ST एक्ट लगता है, वहां 302 ही लगता है। ये क्लियर है, पुलिस को भी पता है। SC/ST एक्ट का मतलब यह कि आप जातिगत दुर्भावना होकर उसके ऊपर जातिगत हमले करते हैं। तो क्या मध्य प्रदेश में अगर भाजपा जीत जाती है अथवा केंद्र में भाजपा की सरकार रहती है तो जातिगत हमले होंगे और आदमी चुप रहे? कमलेश जाटव इसका जवाब क्यों नहीं दे पाए? और रही बात ये, कहीं कहीं से कांग्रेस और भाजपा को यह भय सताने लग गया है कि बहुजन समाज पार्टी बहुमत में आ जाती है तो फिर इनका बोलबाला हो जाएगा, बहुजन समाज का बोलबाला हो जाएगा और ये
सरकार में होंगे, सत्ता से सवाल करेंगे, और जो इनके हक अधिकार खोए हुए हैं, जो इनकी जमीन को हम हड़प लेते हैं। मैं बताता हूं, मध्य प्रदेश में कई जगह हमने देखा पथरीली जमीन है, उस जमीन को मेहनत करके बहुजन समाज के लोग फर्टाइल करते हैं, उपजाऊ करते हैं, तैयार करते हैं। बाद में बड़े बड़े लोग आकर उसको छीन लेते हैं, जेसीबी चला देते हैं और वहीं पे उनको मार भी देते हैं। ऐसी ऐसी कई बार घटनाओं का हम लोगों ने कवर किया है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हर जगह बहुजन समाज के लोगों के साथ जो उत्पीड़न होता है, जो अमानवीय कृत्य किया जाता है, इसका उदाहरण है। सरकार वहां पर कांग्रेस की थी, यहाँ पे भाजपा की थी, और भाजपा और कांग्रेस की सरकारों में बहुजन समाज के ऊपर दमन हुआ है। लोग याद करते हैं, धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। बहन मायावती जी ने भी ऐलान कर दिया कि अगर इस जो है समाज के खिलाफ किसी प्रकार का दुष्प्रचार होता है, SC/ST एक्ट को खत्म करने की बात होती है, हम अपने समाज के लोगों के साथ सड़कों पे उतर जाएंगे, बड़ा आंदोलन हो जाएगा। इस तरह की दो तरफा जो है अब लड़ाई शुरू हुई है। कांग्रेस और भाजपा एक तरफ नजर आती है, भाषा एक जैसी ही है, भले ही पार्टी अलग अलग हो, और बहुजन समाज के लोग अपने हक अधिकार के लिए एकजुट हो रहे हैं। तेलंगाना में जो RS परवीन का जलवा इतना बढ़ गया है, लोग इतना क्रेजी हो गए हैं केवल उनको देखने के लिए, और ऐसा लग रहा है कि तेलंगाना में भी बसपा की सरकार बनने जा रही है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कहना पड़ गया तेलंगाना में, ये तेलंगाना किसने बनाया? हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने तेलंगाना आपको बनाकर दिया। आज सरकार किसी और की होगी, यानी सत्ता में कोई और होंगे, उनको ये सताने लग गई, ये चिंता सताने लग गई है, परेशान हो चुके हैं। अगर तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाती है तो राजनीतिक परसेप्शन जो है, जो राजनीतिक लड़ाई है, उसका रास्ता अलग हो जाएगा, क्षेत्र अलग हो जाएगा। बात होगी समाज में युवाओं के रोजगार के ऊपर, बात होगी बहुजन समाज के हक अधिकार के ऊपर, संविधान में जो सुविधाएं दी गई मुख्य धारा में लाने के लिए, वो सब बात होगी। पिछले 70 सालों से बारी बारी से भाजपा और कांग्रेस की सरकार बनती आई, और बहुजन समाज को केवल किताबी यानी कागजों में योजनाओं पर आरक्षण के अलावा एक शब्द नहीं ज्यादा लिखा गया। और रही बात ये, जितनी भी योजनाएं आती है सब फाइलों में दबी रह जाती है, समाज तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि समाज के अंदर शिक्षा का अभाव है, लोग जागरूक नहीं हैं। बहुजन समाज के लोग 5 किलो चावल गेहूं को ही सबसे बड़ा अधिकार और हक समझ रहे हैं। अगर उनको एक शौचालय दे दिया जाए जिसमें भी कमीशन खोरी है, अब क्या क्या बताएं, 12,000 रुपये हमने देते हुए देखा सरकार को, जिसमें मुखिया, प्रधान, पटवारी सबका हक हिस्सा होता है। अब आप सोच लीजिए 12,000 रुपये में कितना कितना हिस्सा पहुंचता होगा, और वो अपने घर से शौचालय बनाते हैं, सरकार के नाम पे 8-10 हजार रुपये उनको उसमें सहायता मिल जाती है। फिर भी कहते हैं मोदी सरकार ने बहुत कुछ कर दिया। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें भी बहुजन समाज के अंदर शकल देखी जाती है, उनकी जेब देखी जाती है। जो पैसा और चढ़ावा चढ़ाएंगे उन्हीं को आवास योजना का लाभ मिला। आप आम जनता की बात छोड़ दीजिए, आम बहुजन समाज के लोगों की बात छोड़ दीजिए, जिनके हालत खराब है, जो आर्थिक रूप से टूटे हुए हैं, उसके लिए तो ये भारत देश में किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है। बस वो कमा कर खा सकते हैं, 200-250-300 रुपये उनकी मजदूरी होती है, किसी तरह शाम में नमक रोटी वो खा सकते हैं अपने बच्चों के साथ। और जितनी भी बातें हम हक अधिकार की करते हैं, न्यूज चैनल से जो बातें बताई जाती है, सरकार जो बताती है, सब उनको सपना दिखाने जैसा लगता है। लेकिन समाज एकजुट हो रहा है।
मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तेलंगाना में, 2 स्टेट में तो भाजपा और कांग्रेस बगावत पे उतर आई है। अब वो बसपा के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिए हैं। छोटे छोटे दल बोलते हैं, डायरेक्ट पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, सीधे कहते हैं ये छोटे दलों की सरकार नहीं बनने वाली है, आप लोग मुगालते में ना रहे, भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई शुरू है। तो कुल मिलाकर ट्रेंड बदला है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।